Hello everyone, Class 6 Heritage Math Exercise 10.1, question number 3rd of C. State whether the following angles are acute, obtuse, right, straight और complete angle. आपको एंगल्स दिए गए हैं, उनको आपको कैटेगराइज करना है कि ये कौन से एंगल में आएंगे, एक्यूट एंगल में आएंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल में आएंगे कि राइट एंगल में आएंगे कि स्ट्रेट होंगे या कंप्लीट एंगल होंगे। ए दिया गया है 120 डिग्री जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बी दिया गया है 10 डिग्री जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। सी दिया गया है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, ये इसलिए किस में आएगा, एक्यूट एंगल में आएगा। डी दिया गया है 110 डिग्री। 110 डिग्री जो होती है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और 180 डिग्री से कम होती है, इसलिए इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में रखते हैं। ई दिया गया 150 डिग्री, सेम कंडीशन, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल में रखेंगे। एफ दिया गया है 65 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है ये, यानी 90 डिग्री से कम है, इसीलिए इसे हम एक्यूट एंगल की कैटेगरी में रखेंगे। और इन सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानकारी करने के लिए आप एंगल से रिलेटेड वीडियो दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें। जी दिया गया है 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और एच दिया गया है 90.5 डिग्री जो कि 90 से ज़्यादा है, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल में रखेंगे। और आई दिया गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। और एफ दिया गया 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मीन्स होता है 2 इंटू 90, तो 90 टू जा कितना हो जाएगा 180। और 180 को हम किस एंगल में रखते हैं, स्ट्रेट एंगल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज। अब देखें, दो घड़ियों के सुइयों के बीच में कितना एंगल फ्रेम हो रहा है। यहाँ पे एक घड़ी दी गई है जिसकी एक सुई 3 पर है और एक 12 पे है, तो सीधा सीधा यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल मीन्स होता है 3 o'clock। यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा होता है या बज रही होती है, तो उस घड़ी के सुई के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं। बी दिया गया है 1 o'clock। यदि किसी घड़ी में 1 बज रहा हो तो 1 बजने के साथ साथ छोटी वाली सुई एक पर होती है और बड़ी वाली सुई 12 पे होती है, तो अब आपको ये जानकारी करना है कि 1 घंटे के दौरान उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है। ये भी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए कि घड़ियों के दोनों सुइयों के बीच 1 घंटे का जो अंतर होता है उनके बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री का। फिर नेक्स्ट दिया गया है सी 6 o'clock। 6 o'clock में सीधा 12 वाली या बड़ी वाली सुई जो होती है वो 12 पे होती है और स्मॉलर सुई किस पे होती है, वो 6 पे होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच यदि दो रेज अपोजिट निकलते हैं एक कॉमन पॉइंट से, तो वहाँ पे जो एंगल फ्रेम होता है वो कितने का होता है, राइट एंगल होता है, सॉरी स्ट्रेट एंगल होता है। और स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। डी दिया गया है 2 o'clock, जबकि आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया है कि किसी भी घड़ी के 1 घंटे के अंतर में जो डिग्री बनती है वो 30 डिग्री की होती है। यानी अगर किसी घड़ी में 1 बज रहा होता है तो बड़ी वाली सुई किस पर होती है, 12 पे होती है और छोटी वाली सुई 1 पे होती है, तो इन दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 o'clock है, तो ये बड़ी वाली सुई कितनी होगी, 2 o'clock पे आ जाएगी, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एक डायरेक्शन दिया गया है और डायरेक्शन के साथ साथ एक सर्कल भी दिया गया है, और उस सर्कल के आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। दिया गया अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग, एक लड़का जो है स्टार्ट्स करता है चलना फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है
और क्रॉसेस बी सी डी, और फिर बी को क्रॉस करता है, सी को क्रॉस करता है, डी को क्रॉस करता है, एंड अगेन डी, ए, फिर चल के ए पर आ जाता है, यानी घूमते घूमते ए पे आ जाता है। फाइंड द एंगल मेड इन गोइंग फ्रॉम, आपको ए के चलने के दौरान कौन सा एंगल बना है वो आपको बताना है। ए दिया गया ए टू बी, यदि वह ए से बी को जाता है तो इसके बीच कितना एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। क्लियर है। फिर दिया गया है बी टू सी, यदि बी से सी को जाता है तो यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री राइट एंगल। फिर सी दिया गया ए टू सी, यदि ए से सी को जाता है तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, यानी ये पॉइंट दिया गया है, मिड पॉइंट ये है। ए से सी को जाता है तो ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। डी दिया गया ए टू डी, यदि ए से होकर वह डी को आता है तो यहाँ पे 90 + 90 + 90 कितना हो जाए, 9 3 27, यानी 270 डिग्री हो जाएगा। और यदि वह ए से होकर फिर ए को जाता है तो यहाँ पे कितने राइट एंगल्स हैं, 1 2 3 4, यानी 4 राइट एंगल्स हैं, यानी 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।